क्या आप जानते हैं रतन टाटा जी के पास कुल कितनी संपत्ति है? आज मैं आप लोगों को उनकी संपत्ति के बारे में और उनकी जीवन परिचय के बारे में बताने जा रहा हूं। रतन टाटा की एक दिन की कमाई कितनी है? लेकिन इनकी एक दिन की अनुमानित कमाई लगभग 3 करोड़ के करीब मानी जाती है। रतन टाटा 28 दिसंबर 1937 को मुंबई में जन्मे। टाटा समूह के वर्तमान अध्यक्ष, जो भारत की सबसे बड़ी व्यापारिक समूह है, जिसकी स्थापना जमशेदजी टाटा ने की और उनके परिवार की पीढ़ियों ने इसका विस्तार किया और इसे दृढ़ बनाया। 1971 में रतन टाटा को राष्ट्रीय रेडियो और इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी लिमिटेड नेल्को का डायरेक्टर इंचार्ज नियुक्त किया गया, एक कंपनी जो कि सख्त वित्तीय कठिनाई की स्थिति में थी। रतन ने सुझाव दिया कि कंपनी को उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स के बजाय उच्च प्रौद्योगिकी उत्पादों के विकास में निवेश करना चाहिए। जेआरडी नेल्को के ऐतिहासिक वित्तीय प्रदर्शन की वजह से अनिच्छुक थे, क्योंकि इसने पहले कभी नियमित रूप से लाभांश का भुगतान नहीं किया था। इसके अलावा जब रतन ने कार्यभार संभाला, उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स नेल्को की बाजार में हिस्सेदारी 2% थी और घाटा बिक्री का 40% था। फिर भी जेआरडी ने रतन के सुझाव का अनुसरण किया। 1972 से 1975 तक अंततः नेल्को ने अपनी बाजार में हिस्सेदारी 20% तक बढ़ा ली और अपना घाटा भी पूरा कर लिया। लेकिन 1975 में भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने आपात स्थिति घोषित कर दी, जिसकी वजह से आर्थिक मंदी आ गई। इसके बाद 1991 में उन्होंने जेआरडी से ग्रुप चेयरमैन का कार्यभार संभाला। टाटा ने पुराने गार्डों को बाहर निकाल दिया और युवा प्रबंधकों को जिम्मेदारियां दी गईं। तब से लेकर उन्होंने टाटा ग्रुप के आकार को ही बदल दिया है, जो आज भारतीय शेयर बाजार में किसी भी अन्य व्यापारिक उद्यम से अधिक बाजार पूंजी रखता है। रतन के मार्गदर्शन में टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज सार्वजनिक निगम बनी और टाटा मोटर्स न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध हुई। 1998 में टाटा मोटर्स ने उनके संकल्पित टाटा इंडिका को बाजार में उतारा। 31 जनवरी 2007 को रतन टाटा की अध्यक्षता में टाटा सन्स ने कोरस समूह को सफलतापूर्वक अधिग्रहित किया, जो एक एंग्लो-डच एल्यूमीनियम और इस्पात निर्माता है। इस अधिग्रहण के साथ रतन टाटा भारतीय व्यापार जगत में एक प्रतिष्ठित व्यक्ति बन गए। इस विलय के फलस्वरूप दुनिया को 5वां सबसे बड़ा इस्पात उत्पादक संस्थान मिला। रतन टाटा का सपना था कि 1 लाख रु की लागत की कार बनाई जाए। 1998 करीब अमेरिकी डॉलर 2200। आज अमेरिका नई दिल्ली में ऑटो एक्सपो में 10 जनवरी 2008 को इस कार का उद्घाटन करके उन्होंने अपने सपने को पूर्ण किया। टाटा नैनो के 3 मॉडलों की घोषणा की गई और रतन टाटा ने सिर्फ 1 लाख रुपए की कीमत की कार बाजार को देने का वादा पूरा किया। साथ ही इस कीमत पर कार उपलब्ध कराने के अपने वादे का हवाला देते हुए कहा, वादा एक वादा है। 26 मार्च 2008 को रतन टाटा के अधीन टाटा मोटर्स ने फोर्ड मोटर कंपनी से जगुआर और लैंड रोवर को खरीद लिया। ब्रिटिश विलासिता की प्रतीक जगुआर और लैंड रोवर 1.15 अरब पाउंड $2.3 अरब 3 में खरीदी गई।